जय हिंद, वंदे मातरम। SR लाइव पर आप देख रहे हैं शक्ति और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। 11 मार्च 2024 को भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा कारनामा किया कि सारी दुनिया में खलबली मच गई। चीन में हड़कंप मचा तो पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटने लगे। हर भारतवासी का सर गर्व से और ऊंचा हुआ जब हमने पूरी तरह से स्वदेशी MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। शक्ति का आज का एपिसोड भारत के इसी दिव्यास्त्र अग्नि 5 पर। भारत का दिव्यास्त्र, भारत का ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा अग्निबाण जिसकी दूसरी मिसाल नहीं, जिसकी कोई काट नहीं, जिससे दुश्मन की तबाही सुनिश्चित है। भारत की वो मिसाइल जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। MIRV तकनीक से लैस लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता और 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली अग्नि 5 मिसाइल के यूं तो 2012 से तकरीबन 1 दर्जन सफल परीक्षण हो चुके हैं, लेकिन इस बार का परीक्षण बेहद खास है क्योंकि भारत ने इस बार जिस अग्नि 5 मिसाइल को टेस्ट फायर किया है वो अति शक्तिशाली, बेहद घातक MIRV तकनीक से लैस है। एक ऐसी क्षमता जो अब तक सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के पास थी। भारत इस तकनीक को बनाने वाला दुनिया का छठा बल्कि 5वां देश है क्योंकि ब्रिटेन ने भी MIRV तकनीक वाली मिसाइलें अमेरिका से खरीदी हैं, खुद नहीं बनाई। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसी तकनीक है जिससे कई परमाणु हथियारों, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अलग अलग जगहों के लिए टारगेट किया जा सकता है और ये तकनीक भारत समेत दुनिया में सिर्फ 6 देशों के पास है। इसका जो वॉरहेड है अपने आप में एक काफी भारी वॉरहेड है, 4 टन का वॉरहेड है, लगभग 4 टन का, और उसके अंदर 2 से लेकर के 10 तक मल्टीपल टारगेटेबल री एंट्री वॉरहेड्स रखे जा सकते हैं, जो आजकल की टेक्नोलॉजी में, आजकल के युद्ध नीति में, आजकल के वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप सोचिए, आपने एक मिसाइल लॉन्च की है, दुश्मन उसको ट्रैक कर रहा है, दुश्मन उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट आपकी मिसाइल अगर लॉन्च होने के बाद अलग अलग मिसाइलों में तब्दील हो जाती है, 10 अलग अलग मिसाइलों में तब्दील हो जाती है, और वो 10 अलग अलग मिसाइलें भी अलग अलग टारगेट्स पर जाती हैं, तो दुश्मन के लिए इसको ना केवल ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, बल्कि इससे किसी तरह से बचना भी बहुत मुश्किल है। जरूरी नहीं कि ये पूरी 10 की 10 आर्म्ड हो, इनमें हो सकता है कि कोई डिकॉय भी हो। तो जनरली अगर बात करें तो 10 की क्षमता है तो इसमें कम से कम 4 डिकॉय होंगे, यानी कि जो दुश्मन का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो इसको इफेक्टिवली काउंटर नहीं कर पाएगा। और याद रहे कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन पड़ेगी, एक अकेली अग्नि 5 मिसाइल नहीं लॉन्च करी जाएगी, बहुत सारी अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च करी जाएंगी, यानी कि 1 से 10, और अगर मान लो 10 अग्नि मिसाइल लॉन्च करी गई तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने बड़े पैमाने में एक साथ मिसाइल का हमला दुश्मन इलाके के अंदर होगा, और उसके पास क्योंकि इतनी भारी तादाद में हमला होगा, वो उसको काउंटर करने में असफल रहेगा। आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में, जब हम सीरियल्स देखते थे बचपन में, तो एक तीर चलता था, उस तीर से अनेक तीर निकलते थे। तो ये जो दिव्यास्त्र है ये कुछ इसी प्रकार का है। आपने एक अग्नि मिसाइल लॉन्च किया और जाकर के इसमें जो MIRVs हैं वो अलग अलग MIRV बाहर निकले और उन्होंने अलग अलग इंडिपेंडेंट टारगेट्स को अप्रोच किया। अग्नि 5 भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है जिसकी आधिकारिक मारक क्षमता 5,000 किलोमीटर कही गई है, लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक यह 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी पूरा चीन, पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र, पूरा यूरोप और कुछ प्रशांत महासागर का क्षेत्र भी इसकी जद में आता है। इस दिव्यास्त्र का जो परीक्षण हुआ है, इसको अगर अग्नि 6 बोला जाए तो कोई गलत नहीं होगा। साथ ही इसकी जो रेंज है उसका भी अभी पूरी तरह खुलासा नहीं है। आधिकारिक तौर पर इसको 5,000 कहा गया है, लेकिन जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करती है और जो इस पूरे प्रकरण को फॉलो करती है, उनका मानना है कि ये 8 से 10,000 किलोमीटर तक की रेंज की ये मिसाइल है। MIRV तकनीक वाली अग्नि 5 का निशाना अचूक है,
मिसाइल के अंदर लगे अत्याधुनिक और शक्तिशाली नेविगेशन सिस्टम ये सुनिश्चित करते हैं कि वार बिल्कुल सटीक बैठे और टारगेट को पूरी तरह तबाह कर दे। इसके अंदर जो नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम है वो है मल्टीपल टाइप के सिस्टम। रिंग लेजर का गायरोस्कोप भी है, जीपीएस भी है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है। तो इन तीनों नेविगेशन सिस्टम के ओवरलैप होने की वजह से इस मिसाइल की जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है वो केवल 10 मीटर है। मतलब आपने अगर इसको 8000 किलोमीटर पे भी लॉन्च किया तो ये मिसाइल निश्चित तौर पर 10 मीटर के दायरे में ही गिरेगी, उसके दाएं बाएं नहीं गिरेगी। तो इसका मतलब आप समझे कि किसी भी तरह से इस मिसाइल का अपने टारगेट को मिस करना या कहीं गलत टारगेट पे पहुंच जाना या हो जाना ये बिल्कुल मुश्किल है। निसंदेह भारत की स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल दुनिया की बेहतरीन मिसाइल है। जहां पूरी दुनिया इसके निर्माण के लिए भारत का लोहा मान रही है, वहीं चीन और पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप है। ये मिसाइल चीन के चप्पे चप्पे को कवर करती है। चीन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर ये मिसाइल पहुंच ना सकती। पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने बताया कि इस मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस है कि इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना, इस मिसाइल को ट्रैक करना या इस मिसाइल को बर्बाद करना लगभग नामुमकिन है। आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई मिसाइल नीचे आ रही है तो इस मिसाइल को आप कैसे इंटरसेप्ट करेंगे? आप अपने रडार से लगाएंगे, आप उसको इंटरसेप्ट करेंगे, आप उसको ट्रैक करेंगे। जब तक आप ट्रैक करेंगे 1 से 2 सेकंड में तो अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर डालेंगे। अब इन हालातों में चाइना के पास इसका कोई तोड़ नहीं। दुश्मन दहशत में है, थर्रा रहा है, क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल से जल, थल और आकाश से एक साथ कई निशाने साधे जा सकते हैं। इंडिया के पास मल्टीपल लोकेशंस हैं इसको लॉन्च करने की, और जिस तरह से हमारे पास लॉन्चर्स हैं, रोड मोबाइल बेस्ड लॉन्चर, रेल मोबाइल बेस्ड लॉन्चर्स, तो इंडिया इसको जहां जम्मू कश्मीर के पहाड़ों से भी लॉन्च कर सकता है, उसको ये समंदर से भी इसको लॉन्च कर सकता है। तो ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत चाइना के एग्रेसिव डिजाइन और गुंडागर्दी जो पूरे क्षेत्र में है उसको काउंटर करता है, और भारत के ऊपर पूरी दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्रीज रिलाई करते हैं, चाहे वो जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो या और डेमोक्रेटिक कंट्रीज हो। देश को गर्व है MIRV तकनीक वाली अग्नि 5 की प्रोग्राम डायरेक्टर DRDO की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शीना रानी पर, जिन्होंने 7 महिला वैज्ञानिकों की अपनी टीम के साथ इस कारनामे को संभव किया। आप ये समझें कि केवल अग्नि 5 जो हमारी टेस्टिंग हुई है, इस पूरे प्रोजेक्ट में 7 महिला साइंटिस्टों ने बड़ा योगदान दिया। खुद प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसकी महिला थी डॉक्टर शीना रानी, और प्रोग्राम डायरेक्टर शीना रानी थी, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर शंकरी चंद्रशेखरन थी। इसके अलावा MIRV का जो डेवलपमेंट किया, जो वारहेड का डेवलपमेंट किया, वो भी अपने आप में एक उसमें 2 महिला साइंटिस्ट लगी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं का कितना बड़ा रोल रहा है, कितना बड़ा योगदान रहा है। दरअसल भारत के पूरे अग्नि मिसाइल प्रोग्राम में देश की महिला वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अग्नि 1, 2, 3, 4 और फिर अग्नि 5, इन सब की संकल्पना करने वाली डॉक्टर टेसी टॉमस रहीं, जिन्हें सॉलिड फ्यूल बेस्ड मिसाइल सिस्टम की जननी भी कहा जाता है। और आप ओवरऑल अगर देखें तो ये पूरा ब्रेन चाइल्ड डॉक्टर टेसी थॉमस का रहा, जो अपने आप में एक दुनिया की, मैं देश की नहीं बात करता, दुनिया की एक जानी मानी मिसाइल साइंटिस्ट के तौर पे गिनी जाती है। अग्नि मिसाइल के निर्माण की यात्रा भारत के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं थी। 1989 में भारत के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुए अग्नि प्रोजेक्ट को भारत ने भारी अंतर्राष्ट्रीय विरोध और बिना किसी सहयोग के अकेले अपने दम पर पूरा किया। अग्नि 5 के साथ आज भले ही भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया में अग्रणी देशों की सूची में अपनी जगह बना चुका है, लेकिन हमारे लिए यह सफर बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रहा है। शुरुआती दिनों की उन चुनौतियों का जिक्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की किताब एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी में स्पष्ट मिलता है। अग्नि मिसाइल की पहली लॉन्चिंग से पहले अमेरिका और नेटो का जबरदस्त दबाव रहा। अमेरिका सैटेलाइट के जरिए हम पर नजर रख रहा था, लेकिन हम आगे बढ़े और मिसाइल को लॉन्च किया। दुनिया ये नहीं चाहती थी कि भारत अपनी मिसाइलें बनाए। MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम के तहत भारत पर कई प्रतिबंध लगाए गए।
जिनके कारण मिसाइल बनाने के लिए हम किसी भी तरह की तकनीक का आयात नहीं कर सकते थे। लेकिन डीआरडीओ ने इसके ऊपर काबू पाया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना करके रिसर्च करने के लिए बहुत अलग अलग एजेंसी उसके दी। हमारा जो इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके कुछ कंपोनेंट आईआईटीज ने डिज़ाइन किए, कुछ कंपोनेंट्स डीआरडीओ की लेबोरेटरीज में डिज़ाइन हुए, कुछ कंपोनेंट्स जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उन्होंने डिज़ाइन किए, कुछ कंपोनेंट्स बाकी यूनिवर्सिटीज़ की लेबोरेटरीज ने भी डिज़ाइन किया। तो जब हमने इसको पीस मील में काम करना शुरू किया और अलग अलग जगह काम करना शुरू किया तो उसके दो फायदे हुए। एक तो हम लोग एमटीसीआर के तहत लगने वाले किसी भी रिस्ट्रिक्शन से बच गए, और दूसरी बात यह हुई कि हमने जो कुछ भी डेवलप किया वो पूरा का पूरा इंडिजिनस था, हमने खुद का डेवलप किया। हमने कहीं बाहर से किसी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट नहीं किया, ना बाहर से किसी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जैसे कि बाकी मुल्क। और कुछ इस तरह दुश्वारियों और चुनौतियों के साथ शुरू हुआ अग्नि मिसाइल का सफर आज भारत के दिव्यास्त्र MIRV टेक्नोलॉजी वाली अग्नि 5 तक पहुंच गया है। रक्षा के क्षेत्र में भारत की ये उपलब्धि पूरी दुनिया के लिए आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत के दिव्यास्त्र अग्नि 5 पर शक्ति का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें मैसेज करके जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे चैनल SR लाइव भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।